जैसे 5 सितंबर है, डॉक्टर राधाकृष्णन जो राष्ट्रपति थे भारत के उनके बारे में भी जो है गतिविधियां जो है बच्चों के बारे में उस विषय में भी कराया जाएगा। जो भी मतलब ऐसे जो महापुरुषों के बारे में आएगा तो उसके विषय में जो है बच्चों को की गतिविधियों को कराया जाता है। कि जो वीकर सेक्शन के बच्चे हैं उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनको जो है जो ऑनलाइन पढ़ाने में दिक्कत आती है, तो इसलिए जो है उनको ये शिक्षा जो है इस कॉलेज में ही अच्छी शिक्षा मिल सकती है, ऑनलाइन से इतनी अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। आपने स्कूल तो बहुत देखे होंगे और ख़ासकर मैं उन स्कूलों की बात कर रही हूँ जो कि बहुजन आइडियोलॉजी से हटकर चलते हैं। लेकिन जब बात आती है बहुजन विचारधारा की तो आपको ऐसे लोग भी देखने को मिल जाते हैं जो इस आइडियोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने और आगे प्रचारित और प्रसारित करने का काम कर रहे हैं। आज है हम उत्तर प्रदेश के मेरठ में, जहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर इंटर कॉलेज है और उसी के प्रधानाचार्य मेरे साथ में है डॉक्टर RP सिंह जी। उनसे चर्चा करेंगे कि इस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी और कितने समय से ये कॉलेज चल रहा है और इस स्कूल में किस तरह की एजुकेशन दी जा रही है और जो रिजल्ट आता है यूपी बोर्ड का कैसा रहता है। सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। जी, मैं ये विद्यालय की स्थापना 14 अप्रैल 1970 को हुई। विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के तहत सब निर्धन बच्चों के लिए, गरीब विद्यार्थियों के लिए जो है शिक्षा दे रहा है। और विद्यालय में जो ये विद्यालय जो है सरकार द्वारा विद्यालय को कोई जो है अनुदान नहीं मिलता, जो है कम से कम फीस पर जो है बच्चों को शिक्षा, गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और उसी समय से जो धीरे धीरे करते करते जो है हमने जो है PG कॉलेज यानी डॉक्टर अम्बेडकर डिग्री कॉलेज की भी जो है विद्यालय में चल रहा है। वो जो है हरवंश सिंह बौद्ध जी ने जो है इसकी जो है स्थापना की थी, जो उसी से वो चल रहा है ये है। और जी सर, अक्सर हम देखते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल है उसमें जो फीस का मापदंड है वो बहुत ज़्यादा होता है और यही कारण होता है कि जो बहुत सारे बच्चे हैं जो निम्न तबके से आते हैं या हम कहेंगे कि आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर होते हैं, वो उन स्कूलों में नहीं जा पाते और अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते। लेकिन हमें पता चला है कि जो आपका कॉलेज है इसमें बहुत कम फीस रखी है, तो इसके पीछे कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा निम्न तबके के यानी वीकर सेक्शन के विद्यार्थी जो है आते हैं, वो फीस देने में असमर्थ होते हैं। इसीलिए प्रबंधन कमेटी ने कम से कम फीस निर्धारित की है, जिससे गरीब बच्चे जो दूसरे विद्यालय में नहीं जा सकते पढ़ने के लिए, ज़्यादा फीस नहीं दे सकते, उनको शिक्षा प्राप्त की जा सके। सर, रिजल्ट कैसा आता है बच्चों का? जो है फर्स्ट क्लास आता है। अब भी जो है 90% यानी 95% तक जो है मार्क्स जो है इंटरमीडिएट में आए हैं। हर साल रिजल्ट 100% रहता है। इस साल 100% है। आज तो इसलिए 100% भी है क्योंकि जो कोरोना की वजह से जो है सबको उत्तीर्ण कर दिया, सबको पास कर दिया गया। लेकिन पूर्व में यानी पहले भी जो है विद्यालय का जो है 90% 95% रिजल्ट रहता, अच्छा रहता है। जी सर, अक्सर हम देखते हैं कि जिन महान पुरुषों को अन्य स्कूल पढ़ाने में कहीं ना कहीं आनाकानी करते हैं, हमने देखा है कि अगर मैं यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करूँ तो बहुत कम स्कूल ऐसे होते हैं सिर्फ मात्र ये पढ़ाने का काम करते हैं कि उन्होंने देश का संविधान लिखा और वो भी सिर्फ कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर उनको बताते हैं। तो क्या इस स्कूल में कुछ ऐसी खास बात है कि उन महान पुरुषों को भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है? भगवान बुद्ध और बाबा साहब के बारे में जो है जो गतिविधियाँ जो साल में की जो गतिविधियाँ होती हैं वार्षिक, उनमें जो है उनके लिए कार्यक्रम जो है यहाँ पर होते रहते हैं। भगवान बुद्ध के जो है जन्मदिन पर या यानी बाबा साहब के जन्मदिन पर कोई परीक्षा कराते हैं, जैसे सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता भी कराते हैं, दोनों में जो है उसके बाद उस गतिविधियों में जो है साल के हिसाब से करते रहते हैं। सर, इस स्कूल में लमसम में कितनी स्ट्रेंथ होगी स्टूडेंट्स की? ऐसे 1500 विद्यार्थी। 1500। तो अध्यापक कितने हैं? अध्यापक 35 अध्यापक हैं। तो सर, ये भी जानना चाहेंगे हम साथ साथ में कि जिस तरह से आपने बताया कि 1500 स्टूडेंट है और उन पे 35 अध्यापक है, तो किस तरह से मैनेज हो पाता है क्योंकि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और टीचर्स की कम है? नहीं, इस टाइम मानक के मुताबिक टीचरों की जो है सही है कि जितने मानक जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित हैं कि एक टीचर कितने लेसन पढ़ाएगा यानी घंटे पढ़ाएगा, उस हिसाब से सफिशिएंट है। जी हाँ। इस स्कूल में और किस किस तरह की गतिविधियाँ होती हैं? बाकी पूरे दिन जो पूरे साल की गतिविधियाँ हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम है या किसी महापुरुष है, जितने भी महापुरुषों की जो होती है ना, जो जन्मदिन होते हैं, उनके बारे में भी जो है
प्रोग्राम जो है जैसे होते, जैसे 5 सितंबर है, डॉक्टर राधाकृष्णन जो राष्ट्रपति थे भारत के उनके बारे में भी जो है गतिविधियां जो है बच्चों के बारे में उस विषय में भी कराया जाएगा। जो भी मतलब ऐसे जो महापुरुषों के बारे में आएगा तो उसके विषय में जो है बच्चों को की गतिविधियों को कराया जाता है। जी, हम 5 सितंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन सर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जो बहुत सारे लोग हैं इस दिवस को अगर एक सही और ऐतिहासिक दृष्टि में देखें, क्योंकि इस देश में जो पहली स्थापना स्कूलों की गई थी वो माता सावित्रीबाई फुले ने की थी। आप भी भली भांति परिचित हैं इस बात से। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं तुलनात्मक करके आप बच्चों को बताते हैं या सिर्फ जहाँ तक जिस तरह से हम मनाते आ रहे हैं उसी तरह से छोड़ देते हैं? जो जैसे जो सामाजिक जो सबसे पहली जो बहुत ज़्यादा ज्योतिबाई फुले वो जो थी पत्नी थी, वो क्या नाम था उसका, हाँ सावित्रीबाई ने सबसे पहले उसने शिक्षा दी थी उन्होंने, और सबसे पहली महिलाएं वो थीं। उनके बारे जन्मदिन के बारे में बच्चों को अवगत कराया जाता है जब भी जो उनका जन्मदिन होता है। नहीं सर, मैंने जन्मदिन पे नहीं पूछा, मैंने पूछा जो हम शिक्षा दिवस के रूप में 5 सितंबर सेलिब्रेट करते हैं उस दिन के लिए पूछा है। उस समय उनका मतलब शिक्षा के बारे में, उनके बारे में जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन के विषय में चर्चा करते हैं ऐसे उनके बारे में भी चर्चा कर देते हैं साथ ही जी। ये है। तो जो स्पोर्ट्स गतिविधियाँ वो किस किस स्पोर्ट्स की होती हैं यहाँ पर? स्पोर्ट जो मानक जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो खेल जो निर्धारित कर रखे हैं माध्यमिक में, उनके मुताबिक ही जो है उनको खेल कराए जाते हैं। तो स्कूल की परफॉर्मेंस कैसी रहती है उसमें? बढ़िया रहती है। अभी जो है हमारे जो है लड़कियां जो है जो जी खेल हुए हैं ना, अभी पीछे हुए थे यहाँ पे जापान में, वहाँ से कुछ लड़कियां गई भी थी, तो वो भी जो है यहाँ पे जो अपना कार्यक्रम करती है, रोज़ाना दौड़ती भी हैं और जो है कबड्डी वगैरह जो भी खेलती रहती हैं, मतलब जो गतिविधियाँ वो करती हैं। यहाँ पे उनके बच्चों का एडमिशन है, ये है। सर भविष्य के लिए इस स्कूल के लिए आप क्या क्या अच्छे मापदंड निर्धारित करें ताकि आने वाले समय में इस स्कूल की स्ट्रेंथ और बढ़े और जो एजुकेशन है उसका स्तर और ऊंचा किया जा सके? इस विषय में जो कमेटी जो है जितना प्रयास करेगी उतना हमसे प्रयास हो सकता है, उतना हम प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। मतलब कुछ अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास हमारा है, जिससे विद्यालय में अनुशासन बढ़े और अच्छी शिक्षा हो, जिससे बच्चे जो है दूसरे उसमें जा कर के जो है अपनी गतिविधियां करके और अच्छा प्राप्त कर शिक्षा प्राप्त कर सकें। ये हमारा प्रयास रहेगा। जी सर, एक सवाल और पूछना चाहूँगी आपसे जाते जाते। जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से लॉकडाउन लगा हुआ है और सारी जो एजुकेशन है एक तरह से सिस्टम पूरा का पूरा मतलब बंद कर दिया गया है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा पेरेंट्स पे, स्टूडेंट्स पे और आने वाला जो बच्चों का फ्यूचर है उस पर? देखो बच्चे जब से कोरोना हुआ है बच्चे आ ही कम रहे हैं। अब भी जो है मुश्किल से 50-60% आ रहे होंगे, तो इसलिए जो बच्चों की जो कि उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो इस कॉलेज में जो शिक्षा मिलती है वो घर पे शिक्षा नहीं मिलती। हमारे समाज के जो वीकर सेक्शन के बच्चे हैं उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनको जो है जो ऑनलाइन पढ़ाने में दिक्कत आती है, तो इसलिए जो है उनको ये शिक्षा जो है इस कॉलेज में ही अच्छी शिक्षा मिल सकती है, ऑनलाइन से इतनी अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर आरपी सिंह जी, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस आइडियोलॉजी को लेकर वो चल रहे हैं और जो उनकी कुछ रणनीतियाँ रही हैं कि वो स्कूल को किस तरह से आगे बढ़ा पाएँ ताकि स्कूल अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस कर पाए और जो दूसरे स्कूल है उनको टक्कर दे पाए। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक